फिल्मों में सिनेमैटिक लिबर्टी नाम का एक ऐसा तोता होता है, जब तक आप इसको लॉजिक की थोड़ी बहुत हरी मिर्ची डालते रहोगे तब तक ये आपके सामने मिट्ठू मिट्ठू करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने लॉजिक की वो थोड़ी सी हरी मिर्ची डालनी बंद कर दी, बस ये तोता आपके गले की फांस बन सकता है। वही हुआ हसीन दिलरुबा के सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा के साथ। इसके पिछले पार्ट का रिकैप मैं आपको दे चुका हूं, अब आते हैं सेकंड पार्ट के रिव्यू पे। इस बार कहानी ज्वालापुर से आगरा पहुंच चुकी है। खुद को पुलिस की नजरों में मरा हुआ साबित कर चुका रानी का आशिक रिशु अपने प्यार रानी के साथ आइस पाइस धप्पा वाली जिंदगी जी रहा है। दोनों अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग रह रहे हैं क्योंकि पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और कहानी में एक बार फिर से रिशु और रानी की जिंदगी में एक तीसरे मुख्य पात्र अभिमन्यु की एंट्री होती है, जो रानी के प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। भाई ये बंदी कितनों को लेकर डूबेगी कुछ नहीं कह सकते, बहुत चालू औरत है। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू। सॉरी बाबू भैया। इस दूसरी मूवी में अपनी दिलरुबा पहले से ज्यादा हसीन हो गई है। इस मूवी को देखने की एक बड़ी वजह हो सकती है आपके लिए, अगर आप तापसी पन्नू के फैन हो तो आपको पूरी मूवी में रानी के रूप में तापसी की अदाएं फ्रेम बाय फ्रेम जिस तरह से बदलती हुई दिखेंगी वो देखने लायक होगा आपके लिए, जो कि पिछली मूवी से और भी ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई गई है स्क्रीन पे। अब देखो मूवीज में तो भर भर के सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है, कहानी की डिमांड ना हो तब भी। फिर यहाँ तो रानी का कैरेक्टर है ही वैसा, तो ऑब्वियसली वो खुद को ही भर भर के ऑब्जेक्टिफाई करता है सामने वाले को हिट विकेट करने के लिए। लेकिन अगर सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखें तो मूवी में अगर कुछ देखने लायक है तो वो है विक्रांत मैसी की परफॉर्मेंस, जिसके कि हम अब आदी हो चुके हैं। सनी कौशल भी अपना काम कर जाते हैं, लेकिन जिमी शेरगिल जैसे एक्टर को ऐसे कैरेक्टर करते हुए देख के दुख होता है जहां उन्हें महफिल लूटने को ना मिले। अगर उनके कैरेक्टर को थोड़ा और अच्छे से डेवलप किया गया होता तो ये मूवी अलग ही लेवल पे जा सकती थी। बाकी मूवी की पेसिंग को एडिटिंग टेबल पे थोड़ा ठीक किया जा सकता था। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी का सबसे कमजोर पॉइंट है इसका डायरेक्शन एंड सॉन्ग्स। हालांकि पिछली मूवी में भी गाने कुछ खास नहीं थे, लेकिन चूंकि ये दुनिया उस वक्त तक हमारे लिए नई थी तो इसको समझने में ही हम उलझे रह जाते हैं, जबकि सीक्वल में ऑडियंस भटकती है अगर उसको सही से ना बांध पाओ तो। मेरे हिसाब से पिछले पार्ट का डायरेक्टर विनीत मैथ्यू ने अच्छा काम किया था, लेकिन इस पार्ट में देसाई साहब चूक गए। वो अपने डायरेक्शन के काम को सही से अंजाम नहीं दे पाए। कुल मिला के आप इसके पहले पार्ट के हैंगओवर में इस फिल्म को देखने बैठोगे तो हो सकता है आप इसकी कहानी को हजम ना कर पाए। कहानी में इतने लूप होल हैं कि समझ ही नहीं आता कि आप मूवी देख रहे हो या क्राइम पेट्रोल का अंबानीफाइड वर्जन। ऐसा लगता है कि इस बार राइटर ने ऑडियंस को तो मूर्ख समझा ही, लेकिन साथ में इस बार डायरेक्टर साहब के चेंज होने का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। और उस पर तुर्रा ये कि इन्होंने थर्ड पार्ट का हिंट दे दिया। ये तो वही बात हो गई, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। खैर तो चलो हम भी कुछ ना कुछ भुना ही लेते हैं घर चल के, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। सायोनारा।